नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 194N जो कि कैश विड्रॉ करने पर, कैश निकालने अपने अकाउंट से कैश निकालने पर टीडीएस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 194N क्या होती है। सेक्शन 194N जो कि कैश विड्रॉल्स पर टीडीएस से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में, चाहे एक बार करके या फिर बार अलग अलग भाग में, अगर कैश जो अपने अकाउंट से कैश निकाला जाता है, यदि वो 20 लाख रुपए से ज्यादा या फिर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाला जाता है तो उसके ऊपर टीडीएस किया जाता है। अभी 20 लाख की लिमिट उनके ऊपर लागू होती है जिन्होंने कि जिस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर रहे हैं उससे पहले के 3 सालों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उनके ऊपर 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो उनके ऊपर टीडीएस किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी है यानी कि जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उनके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो उनके ऊपर टीडीएस किया जाएगा। सेक्शन 194N जो है वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पे लागू होती है। अब बात करते हैं कि टीडीएस जो है कैश विड्रॉल पे ये कौन डिडक्ट करेगा। तो ये टीडीएस किया जाता है बैंक के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस से अपनी अमाउंट निकालते हैं या फिर बैंक से निकालते हैं, दोनों ही सभी स्थिति में आपका जो है कैश विड्रॉल पे टीडीएस किया जाएगा। अभी जो टीडीएस है कैश विड्रॉल वाला, इसमें ये जो एप्लीकेबल ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल होती है, यानी कि जो विड्रॉल कर रहा है वो कौन हो सकता है। तो कैश विड्रॉल करने वाला व्यक्ति सभी टैक्स पेयर पे लागू होती है सेक्शन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब, ट्रस्ट, सभी व्यक्ति के द्वारा यदि विड्रॉल किया जाता है कैश विड्रॉल तो उनके ऊपर सेक्शन 194N लागू होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनके के द्वारा कैश विड्रॉल उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा करने पर भी ये सेक्शन लागू नहीं होती। वो कौन से हम देख लेते हैं। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक, एनी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस करेस्पोंडेंट ऑफ एनी बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, authorized dealers and its franchisee agent and sub-agent and full-fledged money changer licensed by RBI and its franchisee agents, any other person notified by the government in consultation with RBI। तो इन व्यक्तियों के द्वारा कैश निकालने पर ये सेक्शन लागू नहीं होगी, इनका टीडीएस नहीं होगा। इस रेट से टीडीएस किया जाएगा तो इसमें दो केस है। एक तो ये कि यदि आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल नहीं किया है, आपने तीनों सालों में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो फिर यदि 20 लाख, आपको 20 लाख रुपए से ऊपर ही टीडीएस लगेगा। तो 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक यदि आप निकालते हैं तो आपको 2% से टीडीएस होगा। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक 2% से टीडीएस होगा। और यदि ये तो हुआ उनके लिए, और उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा आप अमाउंट निकालते तो 5% से टीडीएस होगा। यानी कि जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है उनके ऊपर 2 टैक्स रेट है, एक है 2% और एक है 5%। 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% से टीडीएस और 1 करोड़ से ऊपर है तो 5% से टीडीएस होगा। और जिन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं उनके लिए जो है वो 2% है और ये इनके लागू भी कब होगी हो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा यदि कैश निकालते हैं तो उनके ऊपर 2% से टीडीएस किया जाएगा। अब बात आती है कि किस वक्त टीडीएस किया जाएगा। तो ये जो टीडीएस किया जाता है वो एक तो पूरे साल का आपको टोटल देखा जाता है। इसमें जैसे ही आपका 1 करोड़ रुपए या 20 लाख लिमिट जो क्रॉस करती है वैसे ही आपका टीडीएस किया जाता है। और ये टीडीएस जो
एक्सेस अमाउंट है, यानी कि जैसे 1 करोड़ है, अगर आप 1 करोड़ के एप्लीकेबल होता है आपके इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा आपने मान लीजिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो आपको 10 लाख रुपए पे टीडीएस किया जाएगा। तब तक आपका टीडीएस नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक नहीं निकाले जाते हैं। जैसे ही आपके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले जाते हैं तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर की अमाउंट पे आपका टीडीएस किया जाएगा। और ये जो देखते हैं टीडीएस, जो हमको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी 1 करोड़ की है 20 लाख रुपए की, वो बैंक वाइज देखी जाएगी। मतलब एक बैंक में यदि आपके सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो सब मिलाकर आपकी लिमिट देखी जाएगी। लेकिन ये बैंक वाइज, मतलब एक बैंक में यदि 1 करोड़ नहीं हुए कैश विड्रॉल सभी अकाउंट्स को मिला के, तो फिर टीडीएस नहीं होगा। और यदि 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं तो फिर टीडीएस होगा, चाहे वो सभी अकाउंट्स को मिला के होंगे। लेकिन ये बैंक को देखना है, ऐसा नहीं है कि हमने सारी अकाउंट मतलब टैक्स पेयर को देख के, टैक्स पेयर ने जो सकता है दूसरे बैंक से और इतने निकाल, यानी कि कोई टैक्स पेयर चाहे तो एक बैंक से 1 करोड़ निकाल सकता है, दूसरी बैंक से फिर 1 करोड़ निकाल सकता है, तीसरी बैंक से फिर 1 करोड़ निकाल सकता है। तो ऐसे उसको हर बैंक से अगर अलग अलग निकालता है तो ये तो बैंक वाइज लागू होती है लिमिट। तो वो एक तरह से अगर 3 बैंक से निकालता है तो 3 करोड़ रुपए बिना टीडीएस के निकाल सकता है, क्योंकि बैंक सिर्फ अपने यहाँ का देखेगी कि हमारी बैंक में कितना है उसका, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला केस देखते हैं हम कि इफ ITR हैव बीन फाइल्ड फॉर ऑल और एनी वन ऑफ 3 प्रीवियस, पिछले 3 सालों में एक या एक से ज्यादा ITR फाइल किए हों, तो उनके ऊपर क्या लागू होती है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा 2% से टीडीएस होगा। तो अब जैसे मान ली कि व्यक्ति ने विड्रॉ किए एसबीआई से 125 लाख रुपए, एचडीएफसी से 25 लाख रुपए और आईसीआईसीआई से 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए उसने निकाले। तो अब इस कंडीशन में एचडीएफसी से 25 लाख है तो एचडीएफसी कोई टीडीएस नहीं करेगी, आईसीआईसीआई में भी 1 करोड़ है तो वो भी टीडीएस नहीं करेगी। लेकिन एसबीआई में 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकाले हैं तो फिर उसको किस अमाउंट पे टीडीएस करना है, 25 लाख रुपए पे उसको टीडीएस करना होगा। उसकी टीडीएस रेट क्या रहेगी, 2%। तो इस तरह से करना है। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि यदि उस व्यक्ति ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 24 जून को 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से निकाले, करंट अकाउंट से उसने 15 लाख रुपए निकाले, तो टोटल उसने कितने निकाले, हमको तो टोटल देखना है सभी अकाउंट की मिला के। टोटल उसके हुए 25 लाख रुपए। अब उसने 25 लाख रुपए निकाल लिए, तो अभी तक 25 ही निकाले उसने 24 जून तक, तो उसका अभी कोई भी टीडीएस नहीं होगा। फिर उसके बाद 30 जून आती है, 30 जून पे उसमें 35 लाख रुपए सेविंग अकाउंट से, 50 लाख रुपए करंट अकाउंट से निकाल लिए। तो इस तरह से पहले 25 लाख थे, फिर 35 और 50 हुए, इस तरह से टोटल कितने हो गए उसके, 110 लाख रुपए हो गए। तो अब हमारी लिमिट क्रॉस हो गई 1 करोड़ की। तब 1 करोड़ की क्रॉस हो गई, तो अब हमको 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं करना। तो 1 करोड़ से ऊपर कितने, 10 लाख रुपए पे, जो 1 करोड़ 10 लाख है तो 10 लाख रुपए पे टीडीएस होगा। किस रेट से, 2% से। तो टोटल टीडीएस कितना किया जाएगा बैंक के द्वारा, 20,000 रुपए। उसके बाद फिर 2 जुलाई को 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 110 और 15 25 लाख रुपए और निकालता है, और इसकी टोटल 135 लाख हो जाती है। तो अब आप यह देखिएगा कि 110 लाख रुपए तक तो हमने टीडीएस कर ही लिया है, मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई। तो अब तो जितनी भी अमाउंट वो विड्रॉ करता जाएगा उस पे हमारा टीडीएस होता जाएगा। तो अब यहाँ पर उसने कितना, 10 और 15 25 लाख रुपए निकाले, तो इस 25 लाख रुपए पे 2% से टीडीएस हो जाएगा। ये था वो केस जबकि रिटर्न फाइल किए हों 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट वाला। अब हम सेकंड देख लेते हैं जिसमें कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20 लाख रुपए तक है। यदि उसने क्या करे, पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल नहीं किए तो उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए ही है, यानी 20 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं है, उसके ऊपर उसको टीडीएस देना है। अच्छा, यहाँ पे भी वही बात लागू होगी कि बैंक वाइज ही देखना है। हर बैंक देखेगी कि हमारे यहाँ 20 लाख रुपए से ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। अब 20 लाख से 1 करोड़ तक तो 2% से टीडीएस होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा 5% से टीडीएस होगा। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने एसबीआई से 24 जून को निकाले 10 लाख रुपए, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से निकाले 10 लाख रुपए। टोटल कितने निकाले उसने, 20 लाख रुपए। 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, कोई टीडीएस नहीं करेगा बैंक। फिर 30 जून को उसने 35 लाख और 30 लाख रुपए और निकाल लिए। अब टोटल कितने हो गए, 85 लाख रुपए, 85 लाख हो गए। 65 लाख रुपए और निकाल लिए, 20 लाख रुपए पहले थे, 85 लाख रुपए हो गए हैं। तो इस पे क्या करना है उसको,
अब 20 लाख क्रॉस हो गया है तो उस 20 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पे उसको टीडीएस करना है। पर ये 20 लाख क्रॉस जरूर हुआ लेकिन ये विद इन 1 करोड़ है, तो हमको क्या करना है 2% ऑन 65 लाख। 65 लाख पर हम क्या करेंगे 2% से टीडीएस कर लेंगे जो कि 1,30,000 हो गया। अब यहाँ पर 2% ही लागू हुआ क्योंकि अभी हम क्या थे 1 करोड़ के अंदर थे। अब हमने फिर 10 लाख 15 लाख निकाल लिए। अब हम 1 करोड़ और 10 लाख रुपए इस पर पहुंच गए हमारी टोटल। तो अब हमको क्या करना है 65 लाख तो हमने टीडीएस कर लिया था। 65 लाख से 100 तक यानी कि 15 लाख पे हमको 2% से टीडीएस करना है। और फिर जो 10 लाख बचे हैं उस पे हमको काई पे मतलब 10 लाख क्यों बच गए क्योंकि वो कितना हो गया 1 करोड़ एंड 10 लाख। तो 1 करोड़ तक तो 2%, तो हमने 15 लाख पे 2% कर लिया और बाकी जो बचा था 10 लाख उस पे हमको कितना करना है 5%। तो इस तरह से हम 10 लाख पे 5% टोटल 50,000 टीडीएस करेंगे। एक ये भी होता है कि बैंक में टीडीएस ना करें या लो टीडीएस कम रेट से टीडीएस करें, तो इस स्थिति में हम 15G या 15H देते थे। लेकिन ये इंटरेस्ट के केस में लागू होती है चीज। ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में आपको 15G या 15H भी आप बैंक को नहीं दे सकते। आप पर यदि आप कैश विड्रॉ थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आपका टीडीएस होना ही है। उस पर 15G 15H या फिर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये आपका जो टीडीएस हुआ है वो आप क्लेम कैसे कर सकेंगे, तो ये आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप ये जो टीडीएस हुआ है ये आपका एक तरह से इनकम टैक्स ही है। जैसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते हैं, एडवांस टैक्स देते हैं, उसी तरह से ये भी टीडीएस है और इस टीडीएस को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं।